कि बेटा, ये मानव शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है कि सुबह 8 बजे तक सो, 8 बजे जगो, स्नान करने के बाद भोजन में लग जाओ, फिर आराम से सो जाओ, फिर उठो तो फिर नाश्ता भोजन हो, सायंकालीन फिर भोजन और फिर सो जाओ। तो ये केवल खाने सोने के लिए मानव शरीर नहीं मिला। मानव शरीर मिला है कर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। दायित्वों का निर्वहन करना है, दायित्वों को छोड़ना नहीं है। परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, भरण पोषण करना है। ये नहीं कि कर्म नहीं करें, कर्म करें लेकिन धर्ममय करें। बड़े पुत्र महाराज भरत को राजगद्दी पर बिठाया और जंगल चले गए। जंगल चले गए तो साधना में लीन हो गए। साधनाएं जब प्रबल होती हैं तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। स्वयमेव सिद्धियां आ गई ऋषभदेव के पास। बोले महाराज हमारा वर्ण करो। ऋषभदेव ने सोचा कि यदि मैं इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया तो भीड़ लगने लगेगी, फिर भीड़ लगने लगेगी, और भीड़ लगने लगेगी तो मैं अपने धर्म मार्ग से च्युत हो जाऊंगा। मुझे इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे प्रभु के सामीप्य को प्राप्त करना है। देखा कि लोगों को पता चल गया कि कोई बाबा बैठे हैं पर्वत की कंदरा में, जो कह देते हैं सो सब सिद्ध हो जाता है। तो भीड़ लगने लगी। अब भीड़ लगने लगी तो ऋषभदेव ने अपनी वृत्ति अवधूतों जैसी बना लिया। न स्नान करते, न पूजन करते, पड़े रहते, और मुख में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। बोलेंगे ही नहीं आज, सर्वेशाम समाप्त। और साधना करते 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 एक दिन पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांच भौतिक शरीर छूट गया। इधर महाराज भरत ने राज्य किया वर्षों तक। तो एक दिन सोचने लगे कि मैंने जीवन में क्या खोया क्या पाया। पिता ने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए तो वहां पर क्या देखते हैं? गंडकी नदी के किनारे एक पर्णकुटी बनाई। ये गंडकी नदी भारत में ही थी पहले,